हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मैं विवेक मौर्य आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे सभी भाई बहन एवं मित्रगण को जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जल्द ही सफलता प्राप्त हो एवं एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में आपकी नियुक्ति हो। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ए ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद और डी कुतबन। मित्रों, 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक तो काव्य के रचयिता। तो 31 का सही ऑप्शन है सी मुल्ला दाऊद। कौन सा? मुल्ला दाऊद। ऑप्शन सी सही है मित्रों। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, यानी 32 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 30 प्रश्न हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। ये दूसरे वीडियो में 31 से शुरू है, इसलिए ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी बालकृष्ण भट्ट। तो मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन है बी लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। तो ऑप्शन बी आप सही करें, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट के अंदाज में देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मित्रों, यानी 33 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ए सम्मेलन पत्रिका, बी उतंड मार्तंड, सी सरस्वती और डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन है बी उतंड मार्तंड। आप मित्रों 30 नंबर को आप गेस कीजिए, पहले गेस करें और देखें कि कितना आपका सही हो रहा है। 30 में हो सकता है किसकी का 30 सही हो जाए, और जिसकी तैयारी थोड़ी सी कम रहेगी हो सकता है 25 सही हो, 20 सही हो। जो भी आप सही हो, आज इसको आप गेस करके देखिए आपको 30 में कितने नंबर की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 34 नंबर का प्रश्न है मित्रों, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे और डी जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों 34 का सही ऑप्शन है डी जयशंकर प्रसाद। कौन सा? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन डी आप सही करें, जैसे छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट मित्रों 35 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नंद दुलारी वाजपेयी और डी सुमित्रानंदन पंत। तो मित्रों 35 का सही ऑप्शन है सी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी आप सही करें। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है, इसलिए ऑप्शन सी आप सही करें। ठीक है मित्रों, 36 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र और डी सेवा सदन। तो मित्रों 36 का सही ऑप्शन है सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, सी ऑप्शन आप सही करें, मंगलसूत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, यानी 37 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ए रश्मिरथी पर, बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी कुरुक्षेत्र पर और डी उर्वशी पर। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप गेस करें और लगाएं कौन सा सही है। 37 का डी सही होगा, उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा
38 नंबर का प्रश्न मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी गारसा दा तासी। तो मित्रों 38 का सही ऑप्शन होगा डी गारसा दा तासी। गारसा दा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। ठीक है, गारसा दा तासी। नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी 39 नंबर का प्रश्न मित्रों, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? ए नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी जायसी। तो मित्रों 39 का सही ऑप्शन कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन डी आप सही करें। डी सही होगा, जायसी। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, 40 नंबर का प्रश्न है, वैताल पचीसी। वैताल पचीसी के रचनाकार हैं? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी नाभादास और डी सुरति मिश्र। तो मित्रों 40 का सही ऑप्शन होगा डी सुरति मिश्र। ठीक है, सूरत मिश्र। ये वैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरति मिश्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी 41 नंबर का प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? ए निराला, बी मोहन राकेश, सी अमृतलाल नागर और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, 41 का सही ऑप्शन होगा मित्रों सी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी आप सही करें मित्रों। नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न मित्रों, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखन लाल चतुर्वेदी और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? ये दिनकर का है, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए आप सही करें, ऑप्शन ए आप सही करें मित्रों। नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी 43 नंबर का प्रश्न है, अशोक के फूल काव्य संग्रह। एक काव्य संग्रह है अशोक के फूल के रचनाकार हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों गेस कीजिए और 43 का लगाइए, कौन सा ऑप्शन सी है? 43 का ऑप्शन हो जाएगा मित्रों डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल यानी काव्य संग्रह अशोक के फूल के रचनाकार हैं। एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है अशोक का फूल, जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 44 नंबर का प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ए सोहन लाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ये 44 का सही ऑप्शन कौन सा है? सी। कौन सा? सी, यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 45 नंबर का प्रश्न, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? ए गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त और डी धर्मवीर भारती। तो मित्रों 45 का सही ऑप्शन है सी मैथिली शरण गुप्त। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 46 का दोहा कोश के रचयिता हैं? ए लुईपा, बी जोइंदू, सी सरहपा और डी कड़हपा। मित्रों एकदम आसान सा प्रश्न है, कई बार ये हमने थ्योरी में आपको पढ़ाई है इससे पहले। तो 46 का जो सही ऑप्शन है वो सी है सरहपा। दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। नेक्स्ट यानी 47 नंबर का प्रश्न, 47 नंबर का प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लू लाल और डी सुंदरदास, श्याम सुंदरदास। तो मित्रों 47 का सही ऑप्शन होगा सी लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल।
नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, यानी 48 नंबर का प्रश्न है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो मित्रों 48 का सही ऑप्शन होगा बी, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी आप सही करें, ऑप्शन बी। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें फटाफट के अंदाज में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी माखन लाल चतुर्वेदी। तो कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? ऑप्शन सी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी 49 का सही ऑप्शन होगा सी, तोड़ती पत्थर के कवि है, के कवि हैं या रचनाकार हैं, रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए नेक्स्ट 50वां प्रश्न मित्रों, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? ए सुदर्शन, बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, सी कमलेश्वर और डी राघे राघव रांगे राघव। मित्रों 50वां का सही ऑप्शन है ए सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? ए बिंद्रावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधव राव स्प्रे, सी और डी ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। तो मित्रों 51 का सही ऑप्शन होगा डी, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ठीक है, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी 52 नंबर का प्रश्न मित्रों, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? ए बाबू तोताराम, बी केशव राम भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो मित्रों 52 का सही ऑप्शन होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, 53 का नंबर का प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? रसिक प्रिया के रचयिता हैं, ठीक है, कौन? ए मल्लुक दास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल और डी केशव दास। मित्रों रसिक प्रिया के रचयिता जो हैं वो हैं केशव दास, यानी ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 54 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कुटज के रचयिता हैं? कुटज के रचयिता हैं ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेर नाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। तो मित्रों 54 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आप सही करें। बढ़े आगे अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, आंसू। पिछले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा भी हो चुकी है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। लगाइए मित्रों 55 का सही ऑप्शन क्या है? सी है जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यानी 56 नंबर का प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ऑप्शन दिया है ए सूरदास, बी कबीरदास, सी बिहारी और डी रहीम। तो मित्रों या रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये मित्रों थ्योरी की क्लास में चली थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, रहीम। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है
मित्रों 57 नंबर का प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए आलम, बी रसलीन, सी बिहारी और डी मोतीराम। तो मित्रों 57 का सही ऑप्शन है कौन सा? बी रसलीन। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार, इसमें कौन सा रस है? तो कौन सा? ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। ठीक है, क्योंकि किसी नारी के उत्कंठा की यदि चर्चा किया जाए किसी काव्य में तो वो क्या है? वो श्रृंगार रस का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर का प्रश्न मित्रों, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं ए रसखान, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी कबीरदास। तो अवधी भाषा की उत्कृष्ट रचना रामचरितमानस, उसकी पंक्तियां किससे संबंधित रहेंगी? तुलसीदास से। ठीक है, तुलसीदास ऑप्शन बी सही करें। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। नेक्स्ट है 59 नंबर का प्रश्न है मित्रों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तो मित्रों ए रसखान, बी तुलसीदास, सी बिहारी और डी मीरा। तो सही ऑप्शन है तुलसीदास। ऑप्शन बी आप सही करें। 59 का सही ऑप्शन है बी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है मित्रों, यानी 60 नंबर का प्रश्न, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जहां कर जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए माखन लाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों 60 का सही ऑप्शन ए है माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है मित्रों, आज के सेशन का यह टॉप 30 प्रश्न था। अभी तक हिंदी साहित्य से हमने कुल 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया। पिछले प्रैक्टिस सेट में 30 था, आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 30 है, 30-30 60 हुए। इससे उसके बाद है मित्रों 40 प्रश्नों की एक और प्रैक्टिस सेट रखेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित मित्रों कम से कम 100 हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। थ्योरी की भी क्लासेस देखते रहे हमारी, और मित्रों प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहें, जरूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो मित्रों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।